बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान। जी उसामा, अपना तारुफ कराएं जी, अपना बताएं आप। उसामा ही नाम है ना? अच्छा, मैंने आज आपका व्हाट्सएप देखा है, आपने तो कोई 1200-1400 मैसेज किया हुआ है मुझे। 1200? हाँ, 1200-1400 मैसेज हैं। मैं क्या यार, ये ठहरो मैं अभी दिखाता हूँ। उसामा शुजा हैं आप? तो मैंने कोई जवाब दिया हुआ किसी का? नहीं, ये देखते जाए तो मैंने पढ़े ही नहीं हुए। वो कहीं हाथ लग गया होगा तो वो खुल गए होंगे, तो मुझे पता भी नहीं चला वो खुल गए हैं। तो मैंने आज वैसे देखा है तो मैं कहा यार ये वही वाला उसामा की। 26 मार्च 2022 यहाँ से पहला मैसेज आपका, और ये आपने मुख्तलिफ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हुई हैं। वैसे कई आयतें भी हैं, सूरह ज़ुमर की आयत है। उस वक्त आपने लिखा हुआ मैं पेशावर से हूँ, ठीक है। फिर ये मुख्तलिफ पोस्ट हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपने शेयर की हुई हैं, बहुत मुसलसल की हुई हैं। ये कोई 1200-1400 है, तस्वीरें भी यार पता नहीं क्या क्या है। खैर जी बताएं। सर 5-6 महीने हो गए। हाँ 5-6 महीने हो गए, मैंने तो देखी नहीं। मैं देखा, मैं क्या यार ये तो उसामा शुजा तो वो है, इतने मैसेजेस क्यों हैं? खैर जी बताएं। कहाँ से? अपना तारुफ बताएं, आप कौन हैं, किस लिए आते हैं, या इस दुआ से क्या मिला, क्यों मिला, क्या नहीं मिला, या किस, अपना तारुफ करा दें। बाकी दुनिया को होता है कि यार ये बंदा क्यों आया हुआ है या ये क्यों आया हुआ है। हमारा यहाँ मकसद तो इकट्ठा होना। बाबा जी की जो सूरह रहमान का मैसेज है, या जो इंसानियत का मैसेज है, या बेगरज प्यार का मैसेज है, या इस थेरेपी को आम करने का मकसद है, जो भी है, जो कुछ भी इसके अंदर है, वो तो बात की बात है ना। प्राइमरी कायदा तो यही है कि सूरह रहमान सुन लें, दुआ कर लें, पानी पी लें, यही है ना हमारा प्राइमरी कायदा। उसमें कई लोग बड़े बड़े पुराने भी हैं, कई नए हैं, लेकिन कोई पेशेंट है वो इधर आ नहीं रहा होगा और वो से ज़बरदस्ती ला रहे होंगे। खैर, तो आप जो भी बोलना चाहते हैं अपना तारुफ दें, कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए। लाहौर तो आपके पास में आया था मार्च में। फर्स्ट आपसे मुलाकात हुई थी। वैसे तो इस सिस्टम से मैं काफ़ी पहले से ये लिंक हूँ जी, 2001 से जी। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा गैप आया, फिर 2009 से ऑनवर्ड्स कॉन्स्टेंटली मैं एक लिंक था, लेकिन वो इस्लामाबाद साइड से था। आप आगे चली जाएंगे। अच्छा जी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्या खोया और क्या पाया। क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है मेरे ख्याल में। ये तो स्लो और ग्रेजुअल चेंज होता है, हर इंसान में आता है। आप बताते हैं कि 2002 में आपको दुआ का पहली बार पता चला था? 2001 में। 2001 में किसने दुआ कराई थी, किसने बताया था? एक्चुअली मैं खाला के घर था, तो वो सलीम साहब उधर आए थे, प्रोफेसर सलीम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले जी, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जी। एक्चुअली एक खाला के फ्रेंड थी, तो ये उनके साथ आए थे। और जो खालू मेरे जो हैं वो चचा भी लगते हैं, उनको भी हार्ट का मसला था, उनके लिए दुआ करने आए थे। तो वहाँ से उनसे फिर मेरी एक वाक़फ़ियत शुरू हुई। फिर अगली उनसे जब मुलाकात मेरी तकरीबन 2009 में हुई, फिर 8 साल उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। और आपने वो दुआ फिर की भी नहीं? जो भी वो दुआ उन्होंने करवाई, बताई, सिखाई उन्होंने खालू को या घर वालों को? नहीं, मैं उधर ही था, मैं भी बैठा। आप उधर ही थे उस दिन, तो आपने कर ली जी जी। लेकिन अगले 7-8 साल आपने नहीं की, ना आपको उस दुआ से कोई ताल्लुक़ रहा, ना उन लोगों से, ना
जी मैं क्योंकि इंग्लैंड चला गया, फिर उसके बाद जब फिर के वापस आया तो उसके बाद तकरीबन 1 साल बाद मेरा फिर इस तरह कुछ हुआ कि इनका मैंने फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिया और फिर उनसे मेरा फिर 2009 से फिर कांस्टेंट 2009 से फिर आपने प्रोफेसर सलीम साहब से रब्ता किया? जी जी फिर उन्हें ढूंढ लिया आपने? जी जी। क्यों ढूंढा, किस लिए? खालू को तो हार्ट अटैक हुआ था ना, इसके लिए दुआ करने आए थे वो। जी। आपको क्या मसला था, आपने क्यों? वो हैरत की बात यह थी कि आए तो वो उनके घर थे, लेकिन बार बार वो मुझे एक पॉइंट करते थे कि ये कौन बैठा हुआ है। तो खाला ने बताया कि मेरा संग भांजा। और फिर 2009 में क्योंकि कुछ पर्सनल कंडीशन ऐसी थी, कुछ वाक़या ऐसा हुआ कि मुझे इनसे कांटेक्ट करना पड़ा। उसके बाद फिर उनसे मेरा तकरीबन महीना 2 महीने बाद लाजमी एक मुलाकात होती थी, उनके ऑफिस में ही होती थी। उसके बाद फिर मैंने उनसे एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट रहा था और 2019 में मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। फिर मैं कि पेशावर मूव हो गया था, तो फिर ये फ़ोन पे ही रहा कभी कभी होता था उनसे जी। तो ये मुलाकात उसके बाद 2019 के बाद मेरी उनसे अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो 2.5-3 साल तकरीबन हो गए। तो फिर ये लाहौर आने का जो सिलसिला था मेरा, तकरीबन साल पहले ये इरादा बना कि ट्विटर पर वो ऐड थे शाकिर साहब, उनके कुछ ये पोस्ट वगैरह आती थी। तो फिर उससे मुझे क्या पता चला कि बाबा जी का, क्यों वो लोग, उन्होंने कभी बाबा जी का आज तक नाम नहीं लिया था। सलीम भाई ने जी। दुआ कराते हुए बाबा जी का जिक्र नहीं किया? नहीं, लिल्ला का भी नहीं जिक्र किया। अच्छा ठीक है। आपसे ताल्लुक़ में जितना भी ताल्लुक़ रहा, आपको दुआ कराई उन्होंने? जी। 10 साल जी। दुआ कराई, दुआ का बताया, दुआ आगे करवाने का कहा? नहीं, उधर ये सिलसिला होता था कि अगर किसी के साथ कोई मसला होता था कि मेरा कोई जानने वाला, तो मैं ले जाता था उनको उधर। ठीक है। इस तरह कहीं को हार्ट का मसला हुआ या कहीं को फाइनेंशियल मसला है या कहीं उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त की। जिस तरह कि एक दोस्त की मदर ने खुद का उनको पता चला तो उनको फिर मैं कि लेके गया। इस तरह उधर ये काम होता था। लेकिन दुआ करवाने का इस तरह कभी नहीं उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था अगर कोई मसला है या तो फ़ोन पे बात करवा दो या उनसे मुलाकात फिर उनके ऑफिस में ही होगी। आपने 10 साल उनसे ताल्लुक़ रखा? जी जी। क्या मिला, क्या चीज़ ऐसी थी जो आप उनके पास जाते थे या अट्रैक्ट होते थे, या आपको वो अच्छी लगी चीज़, या क्या चीज़ मिली उसमें ऐसी कि आप उनके साथ रहे थी? तो पहचान मतलब उन्होंने एक मरतबा कहा था कि इसमें गोता तो लगा के देखो फिर कि पता चलेगा। लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ये जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम कोई सडन चेंज आ जाए, और जितना सडन आता है फिर उसी सडन फिर वापस भी वो चीज़ हो जाती है, यू टर्न हो जाता है। यू आर राइट। इंसान की जो पर्सनैलिटी वो जो ओपन होती है वो बड़ी स्लोली और ग्रेजुअली होती है। ये एक रात का ये काम नहीं होता। जिस तरह सहाबा का भी जो है 23 साल लगे, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सका था उसके बाद। तो क्या चीज़ लेके जाती थी, जिस तरह लोग इधर क्यों आते हैं, यही चीज़ थी। इधर तो लोग आते हैं काम हो जाए हमारे, पता नहीं किस लिए आते होंगे। मैं यही तो पूछने के लिए मैं तो बता रहा हूं, हर बंदा अपने अपने मकसद से आता होगा ना। मैं जिस चीज़ को लेके गया हूँ उन्होंने कभी दोबारा नहीं कहा कि हमने जाना उधर। अच्छा, ये मुझे हैरत है। कोई लिंकअप नहीं हुआ है फिर उनके साथ। ये लेकिन आप खुद दुआ नहीं कराते थे? नहीं, वो मैंने यहाँ से आपके बाद मैंने अभी कोई 3 महीने पहले एक दोस्त को करवाई है, वो सऊदी अरब में था। उसको ये टेंशन वगैरह और वो ब्लड प्रेशर का था उसको मसला। उसके बाद से मैंने फिर यहाँ से ये चीज़ कंटिन्यू की है। सलीम भाई ने आपको शाकिर भाई का भी नहीं बताया? आज तक उन्होंने नाम नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने मुझे पता था। अच्छा, वैसे पता था आपको? मुझे पता था बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ के फैमिली लिंक भी हैं। वो खाला टीवी का प्रोग्राम करती थी 81-82 में। ये उस वक्त उधर ये प्रोड्यूसर भी थे, शाकिर भाई? जी जी। अच्छा। और प्लस अब वो जिधर रह रहे हैं वो तकरीबन खाला के घर के तकरीबन 2 या 3 मिनट की वॉक पे है। वो जून में मैं गया था उनके पास, लेकिन उनसे मेरी एक मुलाकात नहीं हो सकी थी।
वो घर में नहीं थे उस टाइम, वो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है उनके घर, सेम स्ट्रीट है। तो उन्होंने आज तक शाकिर साहब का नाम नहीं लिया था। ये तो मैंने आपने बुक बताई थी वो जो उनकी वेबसाइट पे है, कुर्बे हक जी, वो मैंने ये जून के जुलाई में मैंने पढ़ी थी, 1 या 2 दिन में वो सारी मैंने ख़त्म कर दी थी। और उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मतलब बंदे को काफ़ी पॉइंट खोल देती हैं, जो गिरा अगर कोई हो तो वो इस लिहाज से। तो उससे फिर गिरा खुली काफ़ी, हाँ जी, वो तो इसके अलावा भी है। फ़िक्र और जो ज़िक्र है वो मेरे ख्याल में ये लाज़िम मलज़ूम है, तो आप एक साइड पे नहीं हो सकते हैं। जो एक साइड पे होगा उसकी दूसरी साइड पे फिर की कमी रह जाएगी। ये इस तरह ही है एक सिलसिला। तो सलीम भाई ने आपको लिल्ला दरबार पे, उरस पे या दरबार के कामों में भी कहीं इन्वॉल्व नहीं किया? उनकी ड्यूटी है मेन दरबार सारा वो उन्होंने मैनेज किया बाबा जी का। 2018 में एक मरतबा उन्होंने कहा था, क्या? अब आपको मैंने जो बताया था, मेरे को फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं उस टाइम उनके सामने बैठा हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था उधर कोई काम होना है तो वो कंट्रीब्यूशन वो कर रहे थे इस तरह। तो ना उन्होंने बताया ना मैंने पूछा कि ये कहाँ है या ये किन के पास चीज़ जानी है। मैंने तो उसी टाइम जो मैं कर सकता था मैंने किया कंट्रीब्यूट, लेकिन उन्होंने बाबा जी का नाम उस वक्त भी नहीं लिया था। बस कंट्रीब्यूशन वो कह रहे थे, उन्होंने भी आपसे मांगी नहीं, वो जिक्र कर रहे थे आपस में जी, तो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया? नहीं, उन्होंने कहा था कि कर सकते हो इस टाइम, मैंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा, जी, तो आखिरी मरतबा मेरा उनसे जो उस कॉन्टैक्ट वक्त 2018 में दरबार पे क्या होना था? अच्छा, वो आप मुझे कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का कमरा बनना था, जी पता जी नहीं क्या जी होना था, जी बिल्कुल, उसमें आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। जी जी माशाल्लाह, इसका मतलब आपका 10 साल से साथ था बिल्कुल, और इस किस्म का साथ था कि आपने कंट्रीब्यूशन भी कर दी। जी जी ठीक है, बिल्कुल, और ये तक नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, क्या है, कहाँ है दरबार, किन का दरबार है, क्यों है, क्या नहीं है, ना उन्होंने बताया। ठीक है, ना उन्होंने बताया ही, ना आपने पूछा ही। जी तो आपका इतना खूबसूरत उनसे ताल्लुक़ रहा है और है। जी, और फिर शाकिर भाई का आपने ट्विटर पे देखा तो आपको बाबा जी का पता चला, तो आपको पता चला कि सूरह रहमान का मैसेज और ये सारा कुछ लिंक्ड है। शाकिर भाई के शागिर्द या काके हैं सलीम साहब, दोनों ही चीज़ें हैं, शागिर्द भी हैं मेरे इल्म के मुताबिक, काके भी हैं, जी और बड़े डाढ़े किस्म के काके हैं, और वो अपने हिस्से का होमवर्क करते हैं। बंदा कोई इस काबिल हो कि उसको वो शाकिर भाई तक पहुँचाएँ या पेश करें कि ये बंदा मैंने तराशा है या हीरा तराशा है, या ये बंदा जो है अब मैं आपको पेश करता हूँ, जी जी, तो फिर उसे वो बताएं। इसलिए उन्होंने आपसे जिक्र नहीं किया। बड़ा डाटा सिस्टम है ये, मतलब दे आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। और शाकिर भाई मैसेज तो दे रहे हैं सूरह रहमान का, बाबा जी कभी बताते हैं, किताब मैंने आपको बता दी थी कुर्बे हक, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पढ़ ली, आप कह रहे हैं उसमें गिरें भी खुली हैं आपकी, सारा कुछ हुआ। उस सारे के बाद आप मेरे जैसे जूनियर बंदे के पास इधर क्या करने आ रहे हैं? मैं नहीं इतराज़ कर रहा आप इधर क्यों आए, मैं किसी लोग कहते हैं मुझे फ़ोन आते हैं, डॉक्टर साहब हमने आपके पास आना है, लेकिन आप कहते हैं क्या करने आए हो, क्यों करने आए हो, तो फिर हम आते नहीं हैं, ये वो फलां। एक्चुअली मार्च में मतलब सलीम भाई भी मेरे से बहुत सीनियर हैं, जी जी शाकिर भाई तो वैसे ही सीनियर हैं, ठीक है, या बाबा जी के वारिस बताते हैं कि वारिस हैं, तो वारिस हैं मेरे लिए, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो मतलब मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल है सबसे पहले आके बैठे होते हो 5 बजे इधर आके, ठीक है, एक कुर्सी पे आपने आके तो अपना डेरा लगा लेना होता है, और खामोश बैठे रहते हो, इर्द गिर्द वालों की हेल्प भी करने की कोशिश करते हो, किसी का माइक पकड़ लिया, किसी कुछ कर दिया। मार्च में जो आने का मेरा हुआ था वो
मतलब मैं आपकी क्या खिदमत करूँगा मुझे नहीं, बताएं। 2-3 काम इस तरह हुए कि ये कज़न को इधर हार्ट अटैक हुआ, वो अबडा टाउन में रहता है। तो उसके बाद अब ये मुझे नहीं ये समझ आई कि फरवरी के बाद से आपकी कुछ वीडियोस भी आनी शुरू हुई थी यूट्यूब मेरी पर, हालांकि वीडियोस तो 7 साल से आ रही हैं, बल्कि लेकिन ज़्यादा देर से हैं। मैंने सर्च नहीं किया था, हम्म, ऑटोमेटिकली 2-3 लिंक्स आए थे, मैंने सर्च नहीं किया था। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि मेरा ये फरवरी में जाने का इरादा था कोर्स पे, लेकिन कुछ कि हालात ने साथ नहीं उस टाइम दिया। तो मार्च में जो ये कज़न का जो हार्ट अटैक हुआ, फिर मैंने कहा कि आपसे भी कि मुलाकात हो जाए या उनकी बात सलीम साहब से हो जाए। लेकिन उस रात मेरे ख्याल में कोई स्ट्राइक हुई थी इधर, और ये मोटरवे बंद होगी। जब मैं इसके ये कि कज़न के पास आया हूँ, उसके वो 2 स्टंट डाल चुके हुए थे, और मुझे इतना पता है कि जिनके स्टंट डाल जाएँ सूरह रहमान आम तौर पे उस पर फिर असर नहीं करती है। ये 1-2 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुके थे उधर। उनको 3 मरतबा उन्होंने सुनवाई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था अब इससे ज़्यादा मैं नहीं अब कर सकता, क्योंकि यहाँ स्टंट डले हुए थे, लेग में जो वेन होती है, ये एक जानने वाले थे उनका, और मेरे लिए भी ये एक हैरत की बात थी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कुर्ब हक़ में भी है, और आपने भी कुछ इस किस्म की बात की है, और बाबा जी ने भी इस किस्म की बात की थी। जो बॉडी अल्लाह ने बना दी है, उसमें अगर कोई छेड़खानी की जाए तो वो बात नहीं रहती ओरिजिनल। जो बॉडी एक मतलब एक खुल जाए, ऑपरेशन हो जाए या स्टंट डाल जाए उसका, तो उसके बाद उसकी वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती है। तो मार्च में फिर मैं इधर आया, फिर कज़न की तरफ भी गया, फिर आपसे भी इधर आपके ऑफिस में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद फिर सिलसिला इसी तरह ही है। अच्छा, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास क्या है? हाँ मतलब علم القرآن خلق الإنسان